हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद इमरान शाह, वेलकम टू मास्टरमाइंड प्रिपरेशन। तो जैसा कि हमने जो ना अभी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है। तो उसमें हम सेकंड ईयर बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मैंने लेक्चर नंबर 1 जो है होम्योस्टेसिस का, जिसमें हमने जो ना इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम जो ना ऑब्जेक्टिव नंबर जो ना 15.1 जो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस होते क्या हैं। अभी क्या है कि होम्योस्टेसिस सर्विलेंस इज बेस्ड अपॉन नेसेसरी फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शंस दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। अभी क्या है, हमारी बॉडी में एक फीडबैक सिस्टम होता है। अब ये फीडबैक सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली हमारे जो ना हमारी बॉडी के में फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ हमारे बॉडी में बढ़ रही है, एक्सेस हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ना हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, होम्योस्टेसिस का काम क्या है कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को जो ना एक नॉर्मल रेंज तक जो ना मेंटेन रखना, एक लिमिट्स तक जो ना वो मेंटेन रखना, ठीक है। ये मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी होम्योस्टेसिस जो ना जिस मैकेनिज्म के जरिए मेंटेन होता है, उसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। फीडबैक सिस्टम में यही होता है कि चेक एंड बैलेंस जो ना मैकेनिज्म वो होता है, जो ना फंक्शन एंड जो ना हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, उन्हें एक नॉर्मल रेंज तक जो ना मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। अभी क्या है कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फीडबैक सिस्टम के जो ना कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो देखते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप्स थ्रू सम इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म के, ठीक है, फीडबैक सिस्टम के। एक होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर एंड जो ना तीसरा होता है इफेक्टर। अभी देखते हैं कि ये होता कैसे है। मैं आपको इजी वे से बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कमरे में बैठे हैं, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, फैंस बंद हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि ना आपके जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, जो कि हीट को डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स यानी जो कि किसी चीज़ को डिटेक्ट करें, ठीक है, किसी सेंसरी रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करें, तो उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो हमारे अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हीट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि हम जो ना कमरे में बैठे हुए हैं, फैन बंद है और गर्मी है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे जो थर्मो रिसेप्टर्स है ना, थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स वो एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जाएंगे सीधा किसके पास? कंट्रोल सेंटर के पास। कहाँ पर जाएंगे? कंट्रोल सेंटर के पास। अभी ये कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर बेसिकली हमारा जो है ना ब्रेन होता है, CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हमारे स्पाइनल कार्ड हो गई, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, कंट्रोल जो ना सेंटर है, ठीक है। अब ये CNS क्या करेगा? उन रिसेप्टर्स को पढ़ेगा, ठीक है। अभी देखेगा कि ना हाँ ठीक है, बंदे को हीट लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, थर्मो रिसेप्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा? कोई ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा जिससे जो ना हीट वो ओवरकम हो। फॉर एग्जाम्पल, जो ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो ना 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड होता है, तो वो मेंटेन रहे, उससे बढ़े नहीं, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी, हीट पैदा होगी अंदर, तो क्या है कि टेम्परेचर भी जो ना वो एलिवेट करना स्टार्ट करेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगी हमारी बॉडी? हमारा जो CNS है, हमारा जो कंट्रोल सेंटर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो अभी वो क्या करेगा? कोई पैगाम भेजेगा, ठीक है। वो पैगाम जो होता है ना, वो किसके जरिए जाता है? वो इफेक्टर के जरिए जाता है, ठीक है। इफेक्टर क्या होता है? वो रिस्पॉन्स होता है, जो कि जो ना रिसेप्टर के अगेन हम जनरेट कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन जो ना जनरेट कर रहा होता है। अभी क्या होगा? इफेक्टर आएगा, वो क्या करवाएगा? स्वीट ग्लैंड जो होते हैं ना हमारे अंदर, जो पसीना पैदा करते हैं, वो हमारे ग्लैंड जो ना वो एक्टिव हो जाएंगे, हमें जो ना पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। गर्मी में जो क्या होता है? पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। एंड जो ना हमारी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेट क्यों होती है? ताकि ना हमारी बॉडी से जो ना हीट मोर देन मोर जो ना वो बाहर जाए, ठीक है, अंदर नहीं रहे, मोर देन हीट जो ना वो बाहर की तरफ जाए, बॉडी से बाहर जाए, ठीक है, ताकि हमारा अंदर का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ना हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ लूप होता है, ठीक है। तो इस तरह जो ना हमारा फीडबैक सिस्टम वो काम कर रहा होता है। मैं इसका जो ना आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, अभी जो ना फॉर एग्जांपल हम किसी स्कूल का जो ना लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। बच्चे क्लास में हैं, ठीक है, उनको जो है टीचर वो सही से पढ़ा नहीं रही है, ठीक है, उनका टीचर जो है वो उनको सही से मेहनत नहीं करवा रहा।
तो वो क्या करेंगे, ठीक है, वो अब रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, बच्चे जो है वो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, वो कहाँ पर जाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो ना वो हमारा सीएनएस है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ना ब्रेन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी वो बच्चे जो है वो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, वो गए प्रिंसिपल के पास, उन्होंने बताया कि ना हमारी जो फला टीचर है वो सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है, वो हमें सही से पढ़ा नहीं रही है। अभी क्या है, सारा कुछ जो है ना प्रिंसिपल के हाथ में ही है, वो क्या है, एक डिसीजन लेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन है ना हमारा कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, तो वो एक डिसीजन लेगा कि ना इस टीचर को या तो निकाल दें, या तो ना इसको क्या करें कि इसको एक बार वार्निंग दे दें, ठीक है। तो वो जो भी काम करेगा, जो भी सोचेगा, वो हमारा क्या होगा, एक इफेक्ट होगा, वो क्या करेगा, एक कोई इफेक्ट करेगा, वो फिर पैगाम उस टीचर को बुलाएगा, ठीक है, उसे कहेगा कि बच्चे जो ना तुम्हारी शिकायत लगा रहे हैं कि तुम पढ़ाती नहीं हो, ठीक है, या तुम पढ़ाते नहीं हो। तो क्या हुआ, ये एक किस्म का मतलब एक रिसेप्टर आए बच्चे, उन्होंने बताया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने जो ना उस पर इफेक्ट कर इफेक्टर को समझाया, एंड जो ना वो टीचर या तो नॉर्मल हो गई या टीचर को उसने निकाल दिया, तो ये हो गया इफेक्टर, ठीक है, तो उसकी जगह कोई और टीचर आ गया। तो इस तरह से जो ना हमारा बॉडी सिस्टम भी काम कर रहा होता है, इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स आपको याद कर लेने, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, ठीक है, इन तीनों से जो ना वो काम कर रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी क्या है, जो फीडबैक मैकेनिज्म मतलब फीडबैक सिस्टम है हमारा, उसके 2 टाइप्स होते हैं, वो 1 बाय 1 जो ना हम डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं, रिसेप्टर जो ना वो क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो एज अ रिसेप्टर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होता है उनका डायरेक्ट जो ना नर्वस सिस्टम से, ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एनी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आई है ना, अगर वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी। फॉर एग्जांपल जो ना आप कोयटिया चले गए तो आपको ठंड लगेगी, आप जो है ना कंडियारो आ गए तो आपको गर्मी लगेगी, तो ये इन्वायरमेंट पर भी जो ना वो इफेक्ट करता है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो ना वो भी इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर, एंड इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फीवर है तो लाजमी आपका जो ना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो एलिवेट हुआ पड़ेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो वो उसका भी एक रोल है, ठीक है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो उसके रिसेप्टर का काम क्या होता है, उसको डिटेक्ट करना, उसकी चेंज जो आ रही है उसको डिटेक्ट करना, फिर क्या करना, उसको सीएनएस तक पहुंचाना, ठीक है, मतलब ब्रेन तक वो पैगाम पहुंचाना कि ना आपको ये अभी हो रहा है, फीवर है तो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो ब्रेन तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप एक्सटर्नल जो ना इन्वायरमेंट होता है तो उसके हिसाब से भी आपको गर्मी लग रही होती है, फिर भी जो ना आपका जो ना पैगाम पहुंचाता है ब्रेन की तरफ कि ना अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गर्मी है और बंदे को गर्मी लग रही है, तो आप कुछ करें, ठीक है। हमारा जो ना ऐसा करेंगे, घर का बड़ा बेटा जो है ना कमाने वाला, वो सीएनएस है, ठीक है, नर्व सिस्टम है, वही डिसाइड करेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो अभी सीएनएस की तरफ जो ना जाएगा, ये कनेक्ट होता है नर्व सिस्टम के साथ, जो ना रिसेप्टर डायरेक्टली जो ना कनेक्ट होते हैं नर्व सिस्टम के साथ, वो चेंज जो ना डिटेक्ट करते हैं एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड जो ना वो सेंड मैसेज भेजते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी सीएनएस को, ठीक है। अभी सीएनएस क्या करता है, वो एक कंट्रोल सेंटर है, वो रिस्पॉन्ड करेगा बाय कंसर्न इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। अभी इफेक्टर ऑर्गन कोई मसल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल शिवरिंग करवाएगा, अगर आपको ठंड लग रही है तो शिवरिंग होगी, जैसे हम कांपते ना, ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, तो हमारी बॉडी में अंदर जो ना वो हीट पैदा हो, ठीक है। शिवरिंग इसीलिए होती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो ना वो हीट पैदा हो, ठीक है, तो वो करवाएगा। अभी ये ब्रेन का काम है, वो क्या जो ना इफेक्ट कौन से इफेक्टर ऑर्गन पर वो काम करता है, ठीक है। अभी वो इफेक्टर ऑर्गन के जरिए जो ना वो क्या करेगा कि ना जो भी स्टेट थी बॉडी की उसको क्या करेगा, वो नॉर्मल कर देगा, ठीक है। इफेक्टर के थ्रू वो क्या करेगा, बॉडी को नॉर्मल स्टेट पर पहुंचा देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेम्परेचर बढ़ गया था, स्विच स्टार्ट हो गई, थोड़ी बहुत भी हवा लगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मतलब जो हीट वगैरह थी वो बाहर निकल गई, और हमारा जो टेम्परेचर था वो 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड जो ना वो वापस से नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद है फीडबैक मैकेनिज्म। अभी फीडबैक जो है सिस्टम, उसके मैंने आपको जो ना 2 टाइप्स आपको बताए कि उसके कितने टाइप है, 2 टाइप्स हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। अभी उसको भी देखते हैं 1 बाय 1। अभी फीडबैक इन बायोलॉजी इज रिस्पॉन्ड विद इन द सिस्टम।
अभी वो मालिकुलर लेवल पर भी हो सकता है, सेल की लेवल पर भी, या ऑर्गेनिज्म या किसी पॉपुलेशन के लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। दैट इन्फ्लुएंस द कंटिन्यूड एक्टिविटी आर प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो टू टाइप्स हैं बेसिकली फीडबैक सिस्टम के, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक। अभी क्या है पॉजिटिव फीडबैक में, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये चीज़ होती है कि एक चीज़ ऑलरेडी है और उसी चीज़ को ये और बढ़ाता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम रियल लाइफ में कोई एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल कोई मीम वगैरह आपने देख ली, कोई वायरल वीडियो, ठीक है, आपको अच्छी लगी, आपने 10 बंदों को फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। अब उन 10 बंदों को भी अच्छी लगी, उन्होंने मजीद जो ना 100 बंदों को फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। अभी एक रिस्पॉन्स था, आपने 10 को भेजी, 10 ने और बढ़ाकर 100 को भेज दी, अभी 100 ने 1000 को भेज दी, तो ये वायरल हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था, ठीक है, हुआ था, ठीक है, उसको और बढ़ा दिया, आपने फॉरवर्ड की, उन्होंने फॉरवर्ड की, और बढ़ता गया, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स भी उस तरह से होता है कि ना आप एक चीज़ ऑलरेडी जो ना वो बड़ी हुई है उसको और बढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। अभी देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक इज कंसर्न विद द इंक्रीज और इनिशिएट द चेंज ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। इफ बॉडी इज इंजर्ड, अभी जो ना इसका एग्जाम्पल लेते हैं, टू इजी मच, आप जो है इस डायग्राम से देख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अभी देखें, अभी क्या हुआ है, हमें कट लग गया, ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल है ना वो रेप्चर हो गई, ठीक है। अभी ये ब्लड वेसल जो ना यहाँ से रप्चर हो गई है, अभी रप्चर हुई है तो क्या होगा कि ना यहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो ना वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि ना हमारी जो ब्लड वेसल है वो रप्चर वगैरह होती है, जब हमें कट वगैरह लगता है तो कौन से जो ना सेल्स वो काम करते हैं, वो प्लेटलेट्स होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको जो है ब्लड बिल्डिंग को रोकते हैं, ठीक है। एंड विटामिन के होता है। तो अभी क्या होगा कि रप्चर हो गई है अगर हमारी ब्लड वेसल, तो क्या होगा, प्लेटलेट्स जो ना उस साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स जो ना वो केमिकल रिलीज करेंगे। अभी जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं ना, ये हमारे केमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं। अभी ये कीमो रिसेप्टर्स जो ना वो मतलब जो रिलीज हुए हैं, ठीक है, जो किन्होंने करवाए हैं, वो प्लेटलेट्स ने करवाए हैं, वो क्या करेंगे और प्लेटलेट्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले से जो ना प्लेटलेट्स आए हुए थे, कीमो रिसेप्टर्स जो ना हमारे रिसेप्टर्स थे वो गए सीएनएस के पास। अभी सीएनएस ने क्या किया कि इफेक्टर के थ्रू और जो ना प्लेटलेट्स को बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक चीज ऑलरेडी थी उसी को और इनहेंस कर दिया, ये क्या हुआ, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। और उससे क्या होगा कि ना एंड ऑफ दी फीडबैक हमारा जो ब्लड वेसल जो रप्चर थी उसमें प्लग जो ना वो जमा हो गया, मतलब जो ना ब्लीडिंग हमारी रुक गई। तो ये एक काइंड ऑफ जो ना आपके पास एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है एंड वो जो ना अपनी डिलीवरी के करीब है, ठीक है, तो एक हार्मोन होता है जैसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अभी उसका काम क्या होता है, यूट्रस को जो ना कॉन्ट्रैक्ट करवाना। मतलब क्या है कि ना आपको पता है ना कि पेन स्टार्ट हो जाता है जब जो डिलीवरी का टाइम आता है, तो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करवाता है कि ना वो मदर को जो हेल्प कर रहा होता है कि वो बच्चे को पुश करे ताकि वो यूट्रस से बाहर निकल सके, ठीक है। अभी जो ना ये क्या होता है कि ना ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। ऑक्सीटोसिन एक तो रिलीज हो रहा होता है, लेकिन जो ना जब डिलीवरी का टाइम होता है तो ऑक्सीटोसिन जो ना यहाँ हम आर्टिफिशियली और बढ़ा देते हैं थ्रू इंजेक्शन, यहाँ जो ना वो कुदरत की मतलब जो ना नेचुरली जो ना वो और बढ़ जाता है जैसे डिलीवरी का टाइम आता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ जो ना आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि एक चीज ऑलरेडी है उसको और इनहेंस करना और बढ़ाना, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक। एंड ये जो ना रेयरली पाया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक जो ना वो कॉमनली नहीं होता है। हमारी बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, वो ऑलमोस्ट जो ना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आया, यहाँ पर सेम ही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई हुई है, आप खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं नेगेटिव फीडबैक। अभी नेगेटिव जो ना नाम से ही जाहिर है, इसमें क्या होगा, एक चीज़ होगी उसके उलट कोई काम हो रहा होगा। जैसे मैंने आपको जो ना बताया हुआ था कि ना आपको अगर ठंड लग रही है तो क्या होगा, आपके बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। शिवरिंग क्या होती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, उससे क्या होता है
हमारी बॉडी के अंदर क्या है ना, हीट पैदा होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अपोजिट जो ना रिएक्शन हो गया। उसके अलावा हमारा जो ना अगर ब्लड वेसल्स वो डायलेट थी पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब क्या है, अपोजिट हो रहा है, डायलेट से कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी नॉर्मल थी शिवरिंग, ठीक है, स्वीटिंग के अपोजिट, ठीक है। तो अभी ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जो कि उलट हो रहा होता है। नेगेटिव नाम से ही जाहिर है ऐसा मैकेनिज्म होगा जो कि बिल्कुल नेगेटिव काम कर रहा होगा, ठीक है। अभी नेगेटिव फीडबैक क्या है, द नेगेटिव फीडबैक सप्रेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टू ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेज, ठीक है। अभी ये क्या है, अगर आपको कोल्ड लग रही है, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन इट इज कोल्ड आउट, ठीक है, अगर बाहर ठंडे, तो अभी क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो क्या होगा, एंड बॉडी टेम्परेचर ना वो डिक्रीज होने लगा। अब जाहिर है अगर जो ना बाहर ठंडे, ठीक है, अगर टेम्परेचर बाहर ही जो ना एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो भी आपको मैंने बताया हुआ कि ना फीडबैक मैकेनिज्म पर वो भी इफेक्ट कर रहा होता है। अगर वो कम है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारी जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि बाहर ठंडे। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो सेट पॉइंट है टेम्परेचर का वो उससे बिलो आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 37 जो ना सेल्सियस सेंटीग्रेड था, उससे कम हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, मतलब जो ना नॉर्मल से थोड़ा कम हो गया। लेकिन आप ये याद करें, अगर जो ना 35 या 34 तक भी आता है ना, तो हमारा होम्योस्टेसिस काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि वो एक लिमिट तक जो ना वो मेंटेन कर रहा होता है हमारी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को, ठीक है। तो अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइक जो ना फीवर वगैरह हो जाता है, फिर हमारा जो ना होम्योस्टेसिस काम नहीं करता है, ये आप जहन में रख लें, ठीक है। अभी क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ना एक सेट पॉइंट था जिसमें जो ना हमारे फिजियोलॉजिकल जो जितने भी काम थे, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, वो ऑप्टिमम लेवल पर चल रही थी, ठीक है। अभी जो ना टेम्परेचर कम हो गया है या बढ़ गया है, ठीक है, तो अभी ऑप्टिमम लेवल जो ना एक्टिविटीज हो रही थी वो अभी होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए एक कांस्टेंट पीएच, कांस्टेंट टेम्परेचर, हर चीज़ एक कांस्टेंट वैल्यू में चाहिए हुई होती है। लाइक हमारे ब्लड का जो ना पीएच होता है वो 7.35 होता है, तो उसके बढ़ जाए या उससे कम हो जाए तो ना हमारे पास जो ना डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें क्या करना है, उसको नॉर्मल रेंज में पहुंचाना है, ठीक है। अभी नॉर्मल रेंज में जो ना दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अभी ये आप डायग्राम को देखें, यहाँ से आपको सारा जो ना सीन समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज हैं, लाइक हॉट भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जो ना गर्मी भी हो सकती है, एंड जो ना कोल्ड, हम जो ना ठंडे इलाके में तो हमें सर्दी भी लग सकती है। अभी पहले देखते हैं कि हॉट अगर मतलब जो ना आपको गर्मी लग रही है तो क्या होगा, जब गर्मी लग रही होगी ना, तो आपके जो ना थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि एक सेंसरी आर्गन होंगे, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, वो जाएंगे सीधा कंट्रोल सेंटर। मैंने आपको बताया हुआ कंट्रोल सेंटर कौन है, हमारा सीएनएस है, नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पर जाएंगे। अभी वो क्या करेगा कि ना वो पहले डिसाइड करेगा कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, वो 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि वो डिसाइड करेगा कि अभी करना क्या है। अगर गर्मी है तो क्या करेगा, वो हमारे ब्लड वेसल्स जो ना अगर वो कॉन्ट्रैक्ट थी तो उन्हें डायलेट करेगा, ताकि हीट जो ना बॉडी से ज़्यादा जो ना वो इवोल्व हो, बाहर चली जाए। उसके अलावा जो ना हमारे स्वीट ग्लैंड्स है उनको वो एक्टिव करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ना पसीना आएगा तो क्या होगा, एवापोरेशन होगी। आपको पता है कि एवापोरेशन इज द कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ी भी हवा अगर लगेगी ना, तो क्या होगा कि ना वो पसीना हमें ठंडक प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और हमारी बॉडी जो ना वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर आ जाएगी। उसके अलावा एक होता है कोल्ड, ठीक है। अब अगर हमको जरा सर्दी लग रही है तो क्या होगा, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, जो कि कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, वो जाएंगे कंट्रोल सेंटर के पास। उनको पता है कि नॉर्मल जो ना हमारा टेम्परेचर वो क्या है, 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसका बिल्कुल उलट, इसीलिए तो इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, डायलेट हो रहा था। इसमें क्या होगा कि ब्लड वेसल जो ना वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी वो कंस्ट्रिक्ट हो गई तो मतलब क्या है, ब्लड फ्लो हमारे बॉडी में मतलब जो ना उसका ल्यूमन है वो छोटा हो गया। अभी छोटा हो गया तो क्या होगा, पहले इतना था तो ज़्यादा ब्लड जा रहा था तो ना हीट जो ना वो बाहर की तरफ जो ना इवॉल्व हो रही थी। अभी क्या है कि कंस्ट्रिक्ट हो गया है। अभी कंस्ट्रिक्ट क्या होगा कि हमारी बॉडी जितनी भी हीट जो ना बनेगी वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी, इंटरनल जो ना एनवायरनमेंट के अंदर ही रहेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर हीट रहेगी तो हमारी बॉडी जो ना वो गर्म रहेगी, वो एक सेट पॉइंट तक जो रहेगी, जो हमारा ऑप्टिमम जो ना वो जो हमारे पास जो ना टेम्परेचर है वो लिमिट जो ना सेम वही रहेगी। अभी जो ना स्वीट ग्लैंड जो पहले एक्टिव थे, अभी नेगेटिव है, पहले एक्टिव थे, तो अभी क्या हो जाएंगे, वो
जो ना इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी वापस से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का जो ना टॉपिक, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो आई होप कि ना आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर इंशाल्लाह आज ही मैं जो ना अपलोड कर दूंगा, वो होगा हमारा जो ना ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो अभी तक इसको जो ना वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट पार्ट आपको शाम तक जो ना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी जो ना आई थिंक ना सिम्स की जो ना सिम्स यूनिवर्सिटी की एडमिशन वगैरह ओपन हो गई हैं फॉर फीमेल। एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज के दिन ना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो ना 2 या 3 जो ना लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अभी जो ना टाइम भी कम है एंड लियारी की जो ना टेस्ट बिल्कुल करीब है। तो देखते हैं अभी जो ना मैं ये भी करूँगा कि ना लास्ट जो 10 डेज हैं, तो उसमें एक जो ना सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो थोड़ा पेड होगा। लेकिन क्या है कि ना आपको उससे बड़ी हेल्प होगी। मैं वहाँ पर जो ना आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, ऑनलाइन टेस्ट्स होगी रोज़, एंड जो ना आपकी तैयारी के लिए वो एक बूस्टअप होगा, ठीक है। वो आपको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने जो ना अभी पहले ही जो ना DNSK की तैयारी की हुई है, ठीक है। तो हमारी तैयारी हुई पड़ी है, ठीक है। लेकिन अभी जो ना टेस्ट हार्ड आ गया है, तो अब उस लेवल के हिसाब से टेस्ट वगैरह एंड जो ना नोट्स वगैरह थोड़े वो एडवांस एंड जो ना थोड़े हार्ड लेवल के मैं बनाकर आपको फिर से सेंड करूंगा, ठीक है। तो अगर जो न्यू है मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, एंड जो ना मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया हुआ है, अपने ग्रुप की जो ना लिंक भी दी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर आ जाए, मैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो तैयारी करवा रहा हूँ, लियारी की करवाई पहले हमने जो ना DNSK की करी, अभी लियारी की कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह जो ना लम्स की करेंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट आएंगी ना, इंशाल्लाह सबकी तैयारी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। मेरे पास अभी जो ना एक कमेंट आया हुआ था किसी बहन का कि ना मैं KMU की तैयारी कर रही हूँ, एंड मुझे आपके लेक्चर से बड़ा जो ना फ़ायदा पहुँचा है, एंड मेरा जो है स्कोर वो उसने बताया कि ना 78 तक आ रहा है, ठीक है। तो उसने देखा कि पास पेपर जो थे ना वो सेम मेरे लेक्चर्स में थे। तो आई एम ग्लेड टू हेयर दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकी जो ना आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, एंड जो ना मैं डिटेल्स जो है ना मैं सेक्शन जो रखूँगा 10 डेज का होगा, रोज़ टेस्ट होगी, ठीक है। हर एक चैप्टर को हम जो ना डिटेल से पढ़ेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पर जो ना आ जाएं, एंड जो ना यार जो भी वीडियो देखा करें लाइक किया करें, सही है। मेहनत होती है, मेहनत करते हैं हम भी, तो लाइक किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।